हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से आपके एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एवं करेंट क्वेश्चन, उसी प्रकार से आप सभी के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया गया है। आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन करेंट का क्वेश्चन है, देख सकते हो। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगरतला में। कहाँ किए हैं? तो अगरतला में किए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर। क्या पूछा है? लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो स्थित है वो भुवनेश्वर। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक जारी की है? किसने लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक जारी की है? धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह या फिर जयशंकर प्रसाद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान। किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने ये बुक जारी किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उस राज्य का नाम बताएं। उस राज्य का नाम बताओ जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। उस राज्य का नाम बताओ जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। तो हाथियों का प्रयोग कौन किया था? पाटलिपुत्र, तक्षशिला या फिर मगध? तो किस राज्य में हाथियों का युद्ध शुरू हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मगध। मगध से हाथियों युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, क्यूबा। क्या पूछा है? क्यूबा की राजधानी। आप लोग राजधानी जरूर याद कर लेना, और देश की मुद्रा, क्योंकि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो क्यूबा की राजधानी पूछा है, क्या होता है? कंपाला, ओटावा या फिर हवाना? तो क्यूबा की राजधानी जो होता है वो हवाना होता है। क्या होता है? हवाना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हवाना होता है। क्या होता है? हवाना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी, हवाना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य के कड़ियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के कड़ियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कड़ियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? सारनाथ, बोधगया, त्रिपुरा में? तो कहाँ स्थित है प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर? तो कहाँ है? बोधगया में। कहाँ से है? बोधगया में है, जो बुद्ध भगवान से संबंधित है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था बुद्ध भगवान को? तो बोधगया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। ये भी पूछता है, आप लोग ध्यान में रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोधगया। महाबोधि मंदिर पूछे तो बोधगया बुद्ध भगवान की मंदिर है, तो आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? रिजुली मैन, रीता आर्या, अंजलि आचार्य या इनमें से कोई नहीं? तो मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा रिजुली मैनी। कौन जीता है? तो रिजुली मैनी ने जीता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है? जीवन स्मृति पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? तो जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर आपका क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन लिखे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में जरूर रखना, याद ना हो तो याद जरूर कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आप लोग ध्यान में रखना। और बता दो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी एक रोग होता है। क्या होता है? वेरी वेरी रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से। अगर पूछते आपसे विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी, विटामिन बी से वेरी वेरी रोग, और विटामिन ए से रतौंधी रोग। तीनों याद रखना, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो दमन और दीव की सीमा रेखा जो है वो किस भारतीय राज्य से मिलती है? असम, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात से? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। किस राज्य से? गुजरात राज्य से मिलता है दमन और दीव की सीमा रेखा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 आयोजन किया गया है? असम, उड़ीसा या फिर सिक्किम में? तो कार्बी युवा महोत्सव जो 2024 का आयोजन किस राज्य में पूछा है, तो आपका राइट आंसर होगा असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया? तो राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया है? कैनिंग, डलहौजी या फिर मेयो? तो आपका राइट आंसर होगा डलहौजी। कौन क्या है? राज्य अपहरण नीति को लागू डलहौजी किया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि कह नहीं सकते हो, इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये तो आप सभी को याद होगा। राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था? तो डलहौजी। बहुत बार अधिकतर एग्जामों में पूछा है। अगला प्रश्न दिया गया है, किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में? तो किलाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? हवाई द्वीप में। कहाँ स्थित है? किलाई ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप में स्थित है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों को पास शेयर अपना जरूर कर देना एक बार। अगला प्रश्न दिया गया है, रेल के इंजन का आविष्कार कब हुआ था? रेल के इंजन का आविष्कार जो है वो कब किया गया था? 1772, 1809 या फिर 1814 में? तो ये 1814 में। कब किया गया था? तो 1814 में किया गया था। जॉर्ज स्टीफेंस। कौन क्या था? जॉर्ज स्टीफेंस ने क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने क्या था। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया था? कौन सा पार्क है? तो फायर पार्क पूछ रहा है। तो फायर पार्क कौन सा राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में फायर पार्क स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, चर्चित है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी, राजेंद्र प्रसाद, श्री कैलाश सत्यार्थी होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा देख लेना या कर लेना। श्री कैलाश सत्यार्थी। तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री कैलाश सत्यार्थी हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तुजू दर्रा। क्या पूछा है? देखो, तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? भारत को जो है किस देश से जोड़ता है तुजू दर्रा? चीन, म्यांमार, बांग्लादेश या इनमें से कोई है? तो तुजू दर्रा जो है वो म्यांमार को भारत से जोड़ता है। म्यांमार को भारत से जोड़ता है, और भारत के किस राज्य? तो मणिपुर से। किससे जोड़ता है? म्यांमार। देखो, म्यांमार से दर्रा को किससे जोड़ता है? तो भारत से जोड़ता है, और भारत के किससे? तो मणिपुर से। किससे?
मणिपुर से। आप लोग याद रखना किसे, तो मणिपुर से। तो राइट आंसर हो जाएगा तुजू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार देश जोड़ता है। और किससे, किस राज्य से जोड़ता है, तो मणिपुर से। अगला प्रश्न दिया गया है मेटूर बांध। मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है। मेटूर बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु। कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है मेटूर बांध। और किस नदी पे है, अगर पूछ दे किस नदी पे है मेटूर बांध, तो क्या हो जाएगा, आप क्या बताइएगा, आपको पता है तो कमेंट करिएगा। कावेरी, किस में, कावेरी नदी। मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पे है। और ये बांध कब बनाया गया था, मेटूर बांध जो है कब बनाया गया था, अगर ये भी पूछे थे तो आप लोग याद रखना कौन सी बड़ी चीज़ है, 1934 में। कब, 1934 में। मेटूर बांध 1934 में बनाया गया था। किस नदी पे है, कावेरी नदी पे है। और मेटूर बांध कहाँ है, तो तमिलनाडु में। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया, तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग तीनों याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है। बताओ, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है। थोड़ा सा भी आप पढ़े होंगे तो आप मार सकते हैं, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो कानून कौन बना सकता है, संसद। जहाँ सभी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सभी बैठते हैं वहाँ, तो वही होगा। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है, तो संसद। संसद ही कानून को बना सकता है, तोड़ सकता है, हटा सकता है, संसद का ही काम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है बिना अपील, बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलित कानून कहाँ कहा गया था। क्रिप्स मिशन को, रॉलेट कानून को, या फिर हंटर कानून को। तो बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलित कानून कहा गया था, किसे कहा गया था, तो रॉलेट एक्ट को। किसे कहा गया था, रॉलेट एक्ट को कहा गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किनका है। बताओ, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी को। तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किनका है, तो जवाहरलाल नेहरू जी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन पूछ रहा है, तो नेहरू जी का है। अगला प्रश्न दिया गया है 22 जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ। इंपॉर्टेंट है, करंट क्वेश्चन है। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ। वायनाड में, कन्नूर में या फिर इडुक्की में। तो कहाँ हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा वायनाड में। कहाँ हुआ है, तो वायनाड में हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या भूस्खलन, बहुत सबसे घातक भूस्खलन हुआ है वायनाड में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना है। मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता जो है वो कब बना है, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण काल में। तो ये जो बना था वो नवपाषाण काल में। कब बना था, नवपाषाण काल में बना था। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ, तो कितनी है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3। कौन कौन है, यहाँ से अगर पूछ दे कि कौन कौन है, 3 बताए हैं। 3 कितने हैं, तो 3 है। पहला संघ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संघ सूची। फिर दूसरा हो जाएगा राज्य सूची,
राज्य सूची हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा समवर्ती क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान का कौन सा भाग, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 8 का ए, 9 का ए या फिर 10 का ए। तो 9 का ए, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो भाग 9 का ए है। राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया। संघवाद जो है वो किस देश से लिया गया भारतीय संविधान में जो है, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है भारतीय संविधान के संघवाद। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। बताओ जल्दी, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, जुलाई 2024 यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है। यूपीआई जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, या फिर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीएल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया है, जुलाई 2024 से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। और यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। राइट आंसर आपका होगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीएल द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो ये दे सकती है अनुच्छेद 256 के तहत। किसने, अनुच्छेद 256 के तहत दे सकती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। कब किया गया था, हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा कब मिला है उन्हें, 1 नवंबर 2000, 15 मई 1975 या फिर 25 जनवरी 1971 को। तो उन्हें मिला है कितना मिला है, 25 जनवरी 1971 को। कब दिया गया है हिमाचल प्रदेश को, तो 25 जनवरी 1971। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया है, तो ये 29 दिसंबर 1953 को। कब किया गया है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, तो 29 दिसंबर 1953 को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो बताओ, मौलिक अधिकार जो संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो आपका राइट आंसर होगा भाग 3 में। किस में, भाग 3 में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। देश का प्रथम नागरिक जो है वो कौन होता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो कौन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन होता है भारत का प्रथम नागरिक, तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्मृपनल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं।
स्मृतिपिनल जो है कुसाले वो पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं? तो निशानेबाजी में। किस में? निशानेबाजी में जीते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रपति के उनके पद से किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को अगर हटाना पड़े कोई कारणवश तो किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग, मुकदमा या फिर ये भी दोनों द्वारा? तो महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को जब भी हटाया जाएगा तो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगा के हटाया जाता है। तो महाभियोग जो है वो कितने अनुच्छेद में, ऐसे भी पूछ सकता है महाभियोग कितने अनुच्छेद में लगता है? तो अनुच्छेद 61। कितना हो जाएगा? आर्टिकल 61 में महाभियोग का। तो ये आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग महाभियोग जो दिया है आर्टिकल 61 में दिया गया है। और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो आप लोग याद रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा है एक, राज्यसभा एक अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, संयुक्त सदन या इनमें से कोई नहीं? तो राज्यसभा जो है एक वो अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन से ताप जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर कौन सा डिग्री सेल्सियस में होता है? तो 0 डिग्री, 40 डिग्री, -40 डिग्री या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री से जो है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में मान जो होता है वो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लेंस की आवर्धन क्षमता का मापन जो है वो किससे करते हैं? तो लेंस की आवर्धन क्षमता का मापन जो करते हैं किससे करते हैं? डाईऑप्टर से करते हैं। किससे करते हैं? डाईऑप्टर से। किससे करते हैं? डाईऑप्टर से करते हैं। देखो ऑप्शन में डायोप्टर लिखा गया है, तो आप लोग इसे बना लेना। क्या करना? आप लोग ऑप्शन बी में बना लेना, डाईऑप्टर कर लेना। आपका राइट आंसर हो जाएगा डाईऑप्टर। लेंस की आवर्धन क्षमता का मापन जो होता है वो डाईऑप्टर में होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बना लेना डाईऑप्टर। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो है वो किस घटक पर निर्भर करता है? आयतन, वेग या फिर घनत्व पर? तो किस पर करता है? घनत्व पर करता है। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो है वो किस घटक पर निर्भर करता है? तो घनत्व पर करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? ध्वनि जो है वो सबसे तेज कहाँ चलती है? निर्वात, इस्पात या फिर गैस में? तो ध्वनि सबसे तेज जो चलती है वो कहाँ चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया? भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तरंग शक्ति 2024। क्या रखा है बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम? तो तरंग शक्ति 2024 रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चंडी प्रसाद भट्ट किए थे या सुंदरलाल बहुगुणा या ये और भी दोनों? तो यहाँ पे तो चिपको आंदोलन जैसे ही स्टूडेंट देखता है चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा तुरंत मार देगा, लेकिन नहीं, चंडी प्रसाद भट्ट भी थे। क्या थे? दोनों थे। तो आपको यहाँ दोनों मारना, ये और भी दोनों, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों के समय में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों ने किए थे चिपको आंदोलन प्रारंभ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये जो चंडी प्रसाद भट्ट बहुत कम लोगों को याद रहता है, तो आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया? राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया? तो किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी किया। कौन किया है? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन में दिया नहीं गया है, आप लोग कर लेना, लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न दिया गया है, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रेहला नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? आचार्य चाणक्य, वानभट्ट या फिर इबन बतूता? तो रेहला नामक पुस्तक जो है वो इबन बतूता। किसने लिखा है? तो इबन बतूता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर भारत में शक्ति का प्रचार किस संत के प्रयास से हुआ था? उत्तर भारत में शक्ति का प्रचार जो है किस संत के प्रयास से हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। किसके? रामानंद के प्रचार से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार क्या होता? उत्तर प्रदेश में भक्ति का प्रचार किस संत के प्रयास से हुआ था? तो रामानंद के प्रयास से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट किस वर्ष पड़ी थी? नरम दल और गरम दल के बीच जो फूट पड़ी थी वो किस वर्ष पड़ी थी? तो 1907 में। कब पड़ा था? 1907 में पड़ा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया था। अगला प्रश्न दिया गया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ने। कहाँ बनाया था? अजमेर में, राजस्थान में। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया था, प्राचीन पुराण पूछा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? महाभारत, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।